क्वेश्चन लिखो, दे दिया है इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, देन थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके π/2। कर लोगे? इजी है, इजी है, ट्राई कर लोगे? क्या करोगे बताओ, हिंट दो, हिंट दो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हिंट दो जल्दी से, हिंट दो, क्या करेंगे? कंपेरेंडो डिविडेंडो, वेरी गुड, कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा, काफी हद तक आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इफ cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, देन वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा ये भी। थर्ड, वैल्यू ऑफ tan ऑफ π/8 इंटू tan ऑफ 3π/8 इंटू ये, अच्छा अभी नहीं बना है, ये सीरीज पढ़ाई नहीं है मैंने, ये सीरीज पढ़ाई नहीं है, ये आई थिंक डीपीपी में भी है, ये आपका डीपीपी में भी है, tan 5π/8 इंटू tan 7π/8 माइनस tan स्क्वायर π/6। आई थिंक ये डीपीपी में है, ये डीपीपी 7 या 8 में से किसी में है ये आप ट्राई करना, ये डीपीपी में भी था, ये ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ, cos वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। कल का टेस्ट जेई एडवांस पैटर्न है, पता है ना आप लोगों को, जेई एडवांस पैटर्न का टेस्ट है, पता है ना सब लोगों को? हाँ ठीक है, 8 सिंगल चॉइस, 4 मोर देन 1 टाइप, 4 इंटीजर टाइप और 2 क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप। कंपेरेटिवली इजी बनाया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बनाया है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बनाया है, मतलब ओके ओके टाइप का, ठीक ठाक टाइप का है। आई थिंक जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो कर लेंगे। 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, जेई एडवांस पैटर्न बेटा, जेई एडवांस पैटर्न। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ sin 1 रेडियन। अच्छा sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, sin 3 रेडियन, ये तो पता है ना तुम लोगों को कैसे निकालते हैं? sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, sin 3 रेडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है ना सब लोगों को? अरे 1 रेडियन का मतलब 57.2 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 2 रेडियन का मतलब क्या जाएगा अप्रोक्सीमेटली 114.2 डिग्री, 3 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 रेडियन का मतलब अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 57 मतलब 171.6 डिग्री। देख लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे इस तरीके से, इसमें क्या बताने की जरूरत थी, ये तो बताया था मैंने ऑलरेडी। सर द कंटेंट ऑफ DPP 9 इज सेम एज DPP 10 दो इट इज ट्वाइस हो गई है। एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके मैं बात को बता दूंगा, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, डिग्री नहीं है, sin 1 के ऊपर डिग्री लिखा होता है तो 1 डिग्री होता है, लेकिन 1 के ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब sin 1 रेडियन है। वैल्यू ऑफ sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, sin 3 रेडियन, sin 2 नहीं, ये है आपका cos 2 इंटू tan 3 इंटू cot 4 इंटू cosec 5 इंटू sec 6, sec 5 इंटू cosec 6, sec 5 इंटू cosec 6। ये आंसर देना है, इसका साइन देना है, इसका साइन वैल्यू मतलब इसकी बजाय साइन ऑफ मतलब बताना है इसका साइन क्या आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आंसर किसके हिसाब से देगा, आंसर एज पर क्वाड्रेंट के हिसाब से दोगे। कर लोगे बेटा, कर लोगे, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यस नो लिखो।
जैसे मान लो tan 3 का मतलब tan 171 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, cot 4 मतलब 228 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू पॉजिटिव, sec 5 का देख लो पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस ऐसे देखना ओवरऑल साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिक्स्थ सम इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पता है ना सब लोगों को, सच दैट 12 tan A minus 5 is equals to 0 and 5 cos B plus 3 is equals to 0. Then find the quadratic equation whose roots, very good, whose roots are cos C and tan D. कर लोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा, यस नो लिखो फटाफट से, सिक्स्थ वाला बन जाएगा ना सबसे। All vertices are circle and sum of opposite angles is 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल C 180, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। तो उनकी हेल्प से A दे रखा है तो C निकल जाएगा, B दे रखा है तो D निकल जाएगा। जल्दी नोट करो। सेवेंथ प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 इंटू cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। इस ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए ऑप्शन 4/3, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 3/4 और डी ऑप्शन 1/4। डीपीपी में है कोई बात नहीं, ठीक है, डीपीपी में है तो बहुत बढ़िया है, गुड। एट्थ, इनफाइनाइट जीपी फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पता है ना सबको, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। इफ ये IIT JEE में आया हुआ है, इफ 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन क्यूब x and so on infinite is equal to 4 plus 2 root 3, then x is equal to, x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके पाई के बीच में, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई पे दोनों पे ओपन, हाँ ठीक है, a/1 - r, वेरी गुड, सब सही है। नाइन्थ, कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x, देन x मस्ट बी, x निकालना है, मस्ट बी। ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है कांट से। बन जाएगा ये भी बन जाएगा बेटा, नाइन्थ वाला। थोड़ा लॉजिक लगाना है, ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में करवाया मैंने, ठीक है। 10th, which of following is not a value of sin 27 डिग्री माइनस cos 27 डिग्री। ए ऑप्शन है, ये मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही मैनिपुलेशन है। 3 - √5/2 का माइनस, बी ऑप्शन -√5 - √5/2, सी ऑप्शन
-√5 -1/2√2 और D नन। आई थिंक 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। आई थिंक 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं होमवर्क करने के लिए। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। 10 क्वेश्चन होमवर्क काफ़ी है मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ठीक है, गुड। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ। -√5 -1/2√2। एक और क्वेश्चन देता हूँ 11। इफ A 10 अल्फा प्लस B 10 बीटा इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, देन वैल्यू ऑफ cos बीटा अपॉन cos अल्फा इज। ऑप्शन ए ऑप्शन है A बाई बी, बी ऑप्शन है B बाई ए, सी ऑप्शन है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी और डी ऑप्शन है ए बी अपॉन A प्लस बी। बन जाएगा या भी ट्राई करना है? 11th वाला बन जाएगा या भी क्लास में ट्राई करना है? 11th वाला बन जाएगा, ट्राई होमवर्क लेना है, क्लास में ट्राई करना है? जल्दी बताओ, 11th वाला होमवर्क है क्लास में? होमवर्क जल्दी लिख लो होमवर्क। हिंट दूं, थोड़ी सी हिंट दूं। हिंट है सेम टर्म एक साथ लेके जाओ। a प्लस बी है तो यहाँ पे a से भी मल्टीप्लाई होगा, b से भी मल्टीप्लाई होगा। a की टर्म्स एक साथ ले लो, b की टर्म्स एक साथ ले लो, फिर जो फॉर्मूला आएगा उसको tan वाला बनेगा, उसको साइन कोस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। साइन कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो उससे एक आगे जाके साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इस टाइप का कोई फॉर्मूला कन्वर्ट हो गए। सिंप्लीफाई करना और उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो। आंसर्स मेरे पास नहीं है बेटा, आंसर्स मेरे पास नहीं है। सेवंथ सम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। सेवंथ सम सबका आंसर तो आ गया है, डीपीपी का है 3/4। सेवंथ सम का आंसर तो आई थिंक सबका आ गया है ना बेटा, डीपीपी का है। हाँ, सेवंथ का बाकी लोगों का तो आ गया बेटा, आपका तो बनना चाहिए था। क्या किया है बताओ, क्या किया सेवंथ सम में तुम लोगों ने? क्या किया जल्दी से बताओ। हेलो सर। हाँ वैदिन बताओ। हाँ सर, कोई भी एक cos स्क्वायर को मैंने sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, फिर cos स्क्वायर का मैंने sin स्क्वायर लेके वो फॉर्मूला लगा दिया, फिर मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? किसने पूछा था? किसने? सूरज ने पूछा था। सूरज, ठीक है, ट्राई करना बेटा। सबसे बन गया है, गुड। चलो नोट किया बेटा, सब लोग नोट किया तो डन लिखो जल्दी से। मेरा एम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रैक्टिस करवाना है। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे सोल्व नहीं करना, कोशिश करो कि तुम सारी चीजें सोल्व करो, क्योंकि उसी से बेनिफिट होने वाला है एक्चुअली तुम्हें। एक्स्ट्रा कोई बुक सोल्व कर रहे हो अभी आप लोग? एक्स्ट्रा कोई बुक सोल्व कर लो। एसके गोयल की जेई एडवांस वाली कर लो बेटा। एसके गोयल की जेई एडवांस न्यू पैटर्न। बुक्स सारी अच्छी हैं, कोई भी बुक खराब नहीं है, बुक सारी ही अच्छी हैं। लेकिन जेई एडवांस के करंट पैटर्न के हिसाब से सबसे बढ़िया बुक यही बुक है। आरएस अग्रवाल जो है उसका लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है बेटा, जेई एडवांस के हिसाब से नहीं। ट्रिग्नोमेट्री तो उसका अच्छा है आरएस अग्रवाल का, बाकी सारी चीजें नहीं मिलेगी आपको। और आरएस अग्रवाल एक्चुअली बोर्ड के लिए आती है, बोर्ड प्लस मेंस उसी के लिए आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अमितम अग्रवाल बेटा अभी नहीं के लिए, अमितम अग्रवाल में थ्योरी के लिए पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे नहीं हैं। अमितम अग्रवाल नहीं करनी बेटा। एलजेब्रा वाली एसकेजी नहीं, ये थ्योरी वाली नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, नो थ्योरी, कोई भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है।
नाम है न्यू पैटर्न, न्यू जेई एडवांस न्यू पैटर्न, 8000 क्वेश्चंस वगैरह ऐसा लिखा होगा उसके ऊपर, कवर पेज अलग ही होगा, जेई एडवांस न्यू पैटर्न। सिंगेज ठीक है, लेकिन सिंगेज अभी के लिए नहीं, सिंगेज आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रखो, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उस केस में बचा के रखो, अभी मत करो, अभी मत करो सिंगेज, अभी मत करो। सिंगेज की बुक ठीक है, लेकिन अब आप प्रमोटेड में हो तो जब आप फाइनल, जब 11-12 का सिलेबस कंप्लीट करोगे ना उस टाइम के लिए बचा के रखो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, अभी मत करो सोल्व। अभी पहले मॉड्यूल डीपीपी और फिर उसके बाद टाइम मिले तो एसके गोयल। हाँ वही है, जी तवानी जो है वही सिंगेज पब्लिकेशन की बुक ही है, सेम ही बुक है बेटा, वो दोनों एक ही बात है, उसी के बारे में बोल रहा हूं सूरज। ये क्वेश्चन अभी ट्राई करो, इफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x प्लस साइन 3x अपॉन साइन ऑफ कॉस ऑफ 9x, ये कॉस x है, कॉस 3x कॉस 9x प्लस साइन ऑफ 9x अपॉन कॉस 27x इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू tan ऑफ 27x माइनस tan x, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 1/9। बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग सोच पाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग से बनता है। टाइम लो, टाइम लो आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, जेई एडवांस के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, ट्राई करो, मैंने आपको टाइम दिया, चलो 1 मिनट और बढ़ा रहा हूं, 2 मिनट्स दिए मैंने, 6:05 तक का टाइम है आपके पास, 6:05 तक का टाइम है। 1/2 ठीक है, आई थिंक सही है, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, सब बस मजा आ गया, मजा ही आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुड। चलो देखते हैं क्या करते हैं, साइन एक्स है cos 3x है, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे इस एक्सप्रेशन में मैं क्या कर देता हूं 2 cos x से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और cos x से डिवाइड कर देता हूं। साइन 3x है तो 2 साइन 3x है, इसको मैंने क्या कर दिया cos 3x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और cos 3x से डिवाइड कर दिया। साइन 9x है तो 2 साइन 9x है, तो इसको मैंने क्या कर दिया cos 9x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 cos 9x से और 2 cos 9x से मैंने डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, एक सेकेंड ये खराब मार्कर आ गया, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा आपका साइन 2a। 1/2 हर जगह से आ रहा है तो 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या जाएगा आपका cos 3a cos sin 2x, 2 sin x sin 2x और cos 3x इंटू cos x, ये क्या जाएगा आपका sin of 6x, क्या जाएगा आपका cos of 9x इंटू cos of 3x, और ये क्या जाएगा आपका sin of 18x अपॉन cos of 27x इंटू cos of 9x। इससे करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, 3x का डिफरेंस 2x, 9x 3x का डिफरेंस 6x, 27 9x का डिफरेंस 18x। तो क्या कर देता हूँ इसको टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1/2 बाहर है तो इसको क्या बोल सकता हूँ साइन ऑफ 2x को बोल सकता हूँ साइन ऑफ 3x माइनस x, कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x।
प्लस साइन 9x रहेगा तो साइन ऑफ 9x माइनस 3x अपॉन कॉस ऑफ 9x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 27x माइनस 9x अपॉन कॉस ऑफ 27x इंटू कॉस x। अच्छा, मैं एक पार्ट सोल्व करके बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ। तो साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x अपॉन कॉस 3x मैंने डिवाइड कर दिया सेपरेटली, कॉस x कॉस 3x इंटू कॉस x। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे cos x कैंसिल, यहाँ पे cos 3x कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ ये बन जाएगा आपका tan ऑफ 3x माइनस 10x। सिमिलरली बाकी आप देख लोगे, बाकी छोड़ दूँ ना आप लोगों के ऊपर, बाकी छोड़ दूँ ना आप लोग। सिमिलरली समझ गए हो ना कि क्या पैटर्न आएगा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका tan ऑफ 9x माइनस 10 ऑफ 3x। अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोलो। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका tan ऑफ 27x माइनस 10 ऑफ 9x। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, tan 3x से tan 3x कैंसिल, tan 9x से tan 9x कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 1/2 ऑफ tan ऑफ 27x माइनस 10x। कंपेयर करूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आपकी 1/2। यही आंसर। किस किस का सही था, मी लिखो जल्दी से, मी लिखो। सिद्ध वेरी गुड, वैदिन वेरी गुड, स्वराज वेरी गुड, वैदिक वेरी गुड, सुवित वेरी गुड, पांचों बच्चे वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चे हो। निहार गुड, 6 वेरी गुड। गर्ल्स में किसी का नहीं आया, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हारी क्लास में, किसी का आंसर नहीं है। लड़कियों, गर्ल्स नहीं है। अरे लड़कियों, सब लोगों ने क्या दिमाग फ्रिज में डाल दिया है क्या आप लोगों ने? वैल्यू पुटिंग कर सकते हो बेटा, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन वैल्यू इसमें क्या करना है, एक्स की जगह 30 डिग्री टाइप की रखना, एक्स की जगह 30 डिग्री रखना। 45 रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो, एक ही बात है। 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। 90 भी रख सकते हो क्योंकि कोई नॉट डिफाइन नहीं है। नहीं 90 नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है। 90 नहीं रख सकते, ये नॉट डिफाइन है। थर्टी भी नहीं रख सकते क्योंकि 30 पे भी नॉट डिफाइन है, 30 पे भी नॉट डिफाइन है, तो 45 ही रखनी पड़ेगी। 30 भी नहीं रख सकते, 45 ही रखनी पड़ेगी। हाँ, डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए तो मैं प्रॉपर मेथड के ऊपर करता हूं। मैंने आज तक कोई क्वेश्चन आपको बोला है कि वैल्यू पुटिंग से करने को? मैंने हमेशा सारे क्वेश्चन में ये बोलता हूँ कि प्रॉपर मेथड लॉजिक से सोचो, प्रॉपर मेथड लॉजिक से सोचो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इजी पेपर होगा, इजी क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा या फिर प्राइवेट कॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन जेईई एडवांस का क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं बनने वाला है, इसलिए मैं वैल्यू पुटिंग पे इतना भरोसा नहीं करवाता हूँ तुम लोगों को। जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आगे। पहली सीरीज है कोसाइन सीरीज ऑफ प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है और ये हमेशा लर्न करनी है। बड़ी सारी सीरीज है लेकिन इसको लर्न रखना है, हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। क्या बोलता है, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा एंड सोन कॉस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब इसका डबल, ये डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल डबल, और सब प्रोडक्ट में है, सब प्रोडक्ट में है। तो इस सीरीज का जो आंसर होता है, आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ थीटा।
हमेशा ये इसका आंसर आएगा, हमेशा आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ डेरिवेशन इसका, क्योंकि याद रखने की जरूरत है। डेरिवेशन बता देता हूँ। कॉस थीटा है तो इसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा एंड सॉन कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा है तो क्या आपका साइन ऑफ 2 थीटा है इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा है इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा है इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा है एंड सोन कॉस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा है अपॉन 2 इंटू साइन थीटा है। अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्या जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा मतलब साइन ऑफ डबल, तो मतलब साइन ऑफ 4 थीटा जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्या आपका 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा क्या जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन थीटा। और ये प्रोसेस चलती है n माइनस 1 टाइम्स। लास्ट में क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा। तो क्या करूँगा, लास्ट टाइम इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। आई थिंक याद रहेगा ये फॉर्मूला, आई थिंक अब याद रहेगा। डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया था कि इतना बड़ा फॉर्मूला आप में कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद रहने के लिए याद रहेगा। लेकिन अब लॉजिक समझ में आया कि कैसे डिराइव हुआ, तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला आप याद रख लोगे। यस नो बताओ फटाफट से, याद हो जाएगा बेटा सबको, हाँ ना बोलो फटाफट से। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सारे फॉर्मूले एक साथ करवा देता हूं उसके बाद उनके क्वेश्चन कराऊं, या फिर पहले क्वेश्चन फॉर्मूला करा दिया इस पे बेस क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को? क्वेश्चंस करा देता हूं। ओके 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 क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है, लिखो फटाफट से। इंडिविजुअल क्वेश्चंस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जल्दी नोट करो। डन बेटा, फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ नोट हुआ? याद भी हुआ ना फॉर्मूला, सबको याद हुआ है फॉर्मूला? किस किस को याद हुआ? गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो डेरिवेशन इसीलिए करवाता हूं मैं आपको कि जो चीज समझने वाली है उसको समझ के करो। रटोगे तो शॉर्ट टर्म तक याद रहती है, रटोगे तो शॉर्ट टर्म तक याद रहती है, और समझ के करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगी। छोटा सा है लेकिन बेटा अभी तो और फॉर्मूले आने वाले हैं ना सीरीज के, तो वो फॉर्मूले तो इतने छोटे नहीं होंगे ना। वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15। पाई बाई 15 वैसे कितना होता है? पाई बाई 15 कैसे होता है? पाई बाई 15 क्या होता है वैसे डिग्री? 12। तो या तो ऐसा भी दे सकते हैं कॉस 12 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 96 डिग्री, ये भी दे सकता है। दोनों एक ही बात है, या तो ऐसा दे देगा या ऐसा दे देगा। अच्छा उसमें कंडीशन लिखना, वो जो फॉर्मूला था ना उसमें थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगी, ये कंडीशन लिखना, ये कंडीशन लिख लेना। उसमें कंडीशन लिखना बेटा, उसमें
ये कंडीशन लिखना मैं बताने भूल गया था। थीटा जो होगा वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में ही लेना है। लिख लिए, ये लिख लिए कंडीशन, यस लिखो। ठीक, आंसर आया किसी का? आंसर है, क्या करूंगा यहां पे देखो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, π/15। तो क्या है एक्सप्रेशन, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n = 4 आ गई, a आ गया, n आ गया। तो याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक है स्वराज, फॉर्मूला मैंने वापस से लिख दिया है, फॉर्मूला वापस से लिख दिया स्वराज, ठीक है, फॉर्मूला वापस लिख दिया स्वराज। तो यहां पे क्या जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू थीटा की वैल्यू π/15 इंटू 16 इंटू साइन ऑफ π/15। ठीक है, तो साइन 16 π/15 है, साइन π/15 की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं साइन ऑफ π + π/15। ये तो माइनस आ रहा है ना, आंसर माइनस आ रहा है, हाँ माइनस आ रहा है, इंटू 16 ऑफ साइन ऑफ π/15। साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या जाएगा आपका, बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन 16 इंटू साइन π/15। ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो फाइनल आंसर -1/16। n की वैल्यू 4 कैसे, 1 2 3 4। क्या मजाक करते हो मेरे यार, 1 2 3 4, क्या मजाक करते हो मेरे यार, ये तो रिदम हो गया, वाह क्या बात है, शायर बना दिया मुझे आपने, गुड। नोट करो, जल्दी से नोट करो। डन, चलो एक क्वेश्चन और करो। फॉर्मूला याद करवाने के लिए दे रहा हूं बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करवाने के लिए दे रहा हूं बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ cos π/65 इंटू cos 2π/65 इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 एंड सोन cos 32π/65। देखो क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी π/65, n की वैल्यू क्या दे रखी है 6। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 4 थीटा, उसका आंसर साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n थी। इसका आंसर हो गया साइन ऑफ 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6 इंटू थीटा की मतलब π/65 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू साइन ऑफ π/65। देखो कितना आसान कर दिया ना इस फॉर्मूले ने, कितना आसान कर दिया ना फॉर्मूले ने। यदि प्रॉपर तरीके से करते तो कितना लेंथी जाता। आया समझ में, इसका बेनिफिट समझ में है बेटा सबको? अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम, इसका बेनिफिट समझ में है ना, फॉर्मूले कितना आसान कर दिया काम। अब डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, साइन ऑफ क्या बच गया आप 64 पाई अपॉन 65 अपॉन 64 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 65। अब इसका आंसर क्या बोल सकता है, इसको बोल सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 65 अपॉन 64 इंटू साइन ऑफ π/65। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन π/65 अपॉन 64 इंटू साइन π/65। कैंसिल कैंसिल, तो 1/64 ये उसका आंसर।
आई थिंक समझ में है। अब पता है क्या होता है, अब पता है क्या होता है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे चीख चीख के चिल्लाते रहते, बेटा ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना, 10 सेकंड में करना। लेकिन जो क्वेश्चन बताते हैं ना, वो सिर्फ स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन बताते हैं जो उस क्वेश्चन उस ट्रिक से बनता है, लेकिन ऐसे ट्रिक से सारे नहीं बनते। अब यहाँ पे पता है बहुत से बच्चे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे केस में आंसर आपका क्या 1/2 की पावर n होता है प्लस माइनस, लेकिन जरूरी नहीं कि प्लस माइनस 1/2 की पावर n होगा। वो क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो पा रही है, ओरिजिनल वाली इस वैल्यू की टर्म्स में कन्वर्ट हो पा रही है, तो उस वजह से प्लस माइनस 2 की पावर n आंसर आ रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख देता कि साइन 64/65, तो उस केस में तो आंसर नहीं आता, वो उस केस में तो आंसर नहीं आता ना वो। तो ऐसा ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, ऐसी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जिनको मैं टीचर नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो चीख चीख के बताएंगे विद इन 10 सेकंड ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन का तुम आंसर दो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, लॉजिक के ऊपर भरोसा रखना है, फॉर्मूले के ऊपर भरोसा रखना है। कर लोगे बेटा, समझ में आई मेरी बात? हाँ ना बोलो, गुड, जल्दी से नोट करो। चलो अच्छा, अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं, कितने लोग सोच पाते हैं, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं। वैल्यू ऑफ पाई, अच्छा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, पाई r = 1 से लेके 17 और साइन r π/18। अब साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, साइन का तो प्रोडक्ट में कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, तो फिर कैसे करोगे? π/18 क्या होता है? 10 डिग्री। अच्छा ये सिंबल पता है ना, ये क्या होता है? पाई। पाई किस लिए यूज होता है? फॉर प्रोडक्ट। ये पता है ना सब लोगों को, पाई का मतलब किस लिए यूज होता है? फॉर प्रोडक्ट होता है, याद है ना सबको? ठीक है, गुड। अब ऐसे केस में क्या करूं? सिंप्लीफाई करूं। ऐसे केस में सिंप्लीफाई करूं, ऐसे केस में सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा? साइन π/10 इंटू साइन 2π/10 इंटू साइन 3π/10 इंटू साइन 4π/10 इंटू साइन 8π/10 इंटू साइन 10 नहीं है, सॉरी 18 है, 18 ओके ओके ओके। अरे हाँ ठीक है, डराते क्यों हो, डराते क्यों हो? देखो 18 ही तो लिखा है हर जगह पे, 18 तो लिखा है, 18 ही तो लिखा है, कहाँ लिखा है 10? झूठो। ये नैरुति बड़ी खतरनाक लड़की है, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, 2 साल से डरा रही है मेरे को, खा गई ये लड़की। इसको बोल सकता हूँ साइन 10π/18। अरे कुछ बोली नहीं, ऐसा कैसे हो गया नैरुति? तेरी तबीयत ठीक है ना लड़की? ओ नैरुति, डराया नहीं तूने मुझे? ठीक है, नेक्स्ट साइन 17π/18 16π/18 साइन 16π/18 और इंटू साइन 17π/18। कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुई है मेरी? 10π/18 खा गया क्या? है तो सही, ओके ओके ओके। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन 17π/18 ये क्या होता है? साइन पाई माइनस π/18, तो क्या जाएगा? साइन ऑफ π/18। तो मैं एक रूल बना लूं, एक रूल बना लूं, a + b = 180 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं साइन a इंटू साइन b = बोल सकता हूं a साइन a का होल स्क्वायर, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? छोटे वाले का
क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्योंकि ये भी तो साइन पाई बाई 18 आ रही ना, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 18 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18। टोटल टर्म्स कितनी है? 1 से 17, मतलब 17 टर्म्स है। एंड सोन साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 इंटू साइन 9 पाई बाई 18 को तो क्या बोल सकता हूँ? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। अच्छा, साइन पाई बाई 18 होता क्या है एक्चुअली? ये क्या आ जाएगा आपका? साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री एंड सोन साइन ऑफ 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, इसका होल स्क्वायर इंटू 1। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है? तो ये तो क्वेश्चन साइन सीरीज का प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो ये तो आपका क्या है? सम स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले टाइप का था। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या था आपका? साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। और साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ और इसकी पूरी होल स्क्वायर, इसकी पूरी होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा इसका आंसर? 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इंटू 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 का मतलब आपका क्या है? 1/2 इंटू √3/2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 1/16 और 1/32। तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा? 1/32 इंटू 1/2 साइन 30 का मतलब 1/2। अच्छा, ये भी 4 4 4, तो 1/64 कर देता हूँ। 1/64, 4 4 16 इंटू 4 64। साइन 32 का मतलब, साइन 30 का मतलब हो जाएगा आपका 1/2 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका? √3, इसका होल स्क्वायर। तो क्या है? √3 क्या जाएगा आपका? 3/4, 64 इंटू 4 मतलब 256, इसका होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा आपका? 9/256 क्या होता है? 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 16। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या यही आंसर है इसका? क्या यही आंसर है बेटा सबका? बाकी लोगों का यही आंसर है? हाँ, यही आंसर है बेटा सबका। ठीक है, तो मतलब ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्ट में सिर्फ साइन कोसाइन सीरीज है। इनके साइन सीरीज आ रही है तो या तो ऐसे मैनिपुलेशन से आएगी, या फिर एक और टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा जो आईटी में भी आ चुका है, या फिर वो कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके कोसाइन सीरीज में कन्वर्ट होगी। प्रोडक्ट में साइन सीरीज है, या तो वो इस टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट होके बनेगी, या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके वो कोसाइन सीरीज में कन्वर्ट होगी। पहले नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देता हूं। नोट करो, आगे क्वेश्चन देता हूं। अभी तक सारे क्वेश्चन इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन दूंगा। चलो, अब थोड़ा मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ cos of π/15 into cos of 2π/15 into cos of 3π/15 into cos of 4π/15 into cos of 5π/15 into cos of 6π/15 into cos of 7π/15। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करोगे? π/15 कितना होता है? 12 डिग्री। 12 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल तो रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड तो है, लेकिन 12 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इस तरीके से तो कर नहीं पाओगे।
एक तरीका तो है आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प में कन्वर्ट करना, लेकिन मैं एक चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कोसाइन सीरीज की हेल्प से करो। स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करके मत करो, इसको कन्वर्ट करो कोसाइन सीरीज की हेल्प से। इसको करना है कोसाइन सीरीज, लिखो यहां पे, लिखो सोल्व कोसाइन सीरीज की हेल्प से ही करना है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे बेटा। पहले 2 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे, 2 क्वेश्चन मैनिपुलेशन पे, फिर 2 में साइन में कन्वर्ट करके, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के, सारे टाइप के कितने क्वेश्चन होते हैं सारे कवर करेंगे। टाइमिंग का कोई अपने पास कंस्ट्रेंट है नहीं, इशू है नहीं। कोई आंसर? हाँ, गुड गुड ध्रुवम, सही बोल रहे हो, करो आंसर, फाइनल आंसर निकालो। डीपीपी 9 अभी सोल्व नहीं करनी आप लोगों को, डीपीपी 9 सोल्व नहीं करनी, बस क्लास में क्वेश्चन करवाए वैसे ही कर लो। डीपीपी 9 में अभी और क्वेश्चन करने हैं। डीपीपी 7, 8 और 10 सोल्व कर लेना, और 9 में भी कोसाइन के प्रोडक्ट वाले सोल्व कर लेना। कोसाइन के प्रोडक्ट का क्वेश्चन है पेपर में, आज के लेक्चर तक का पेपर है, क्वेश्चन है पेपर में, आज के लेक्चर तक का क्वेश्चन है पेपर में। 1/128 बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो cos ऑफ पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाई 15, इनको एक साथ लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपके माइंड में बहुत सारा डाउट आएगा कि 7 पाई बाई 15 कैसे कन्वर्ट होगा। 7 पाई बाई 15 आपको पता है कि 7 पाई बाई 15 क्या होता है, 15 पाई माइनस 8 पाई बाई 15, तो ये क्या होता है आपका पाई माइनस 8 पाई बाई 15। तो मतलब कहीं न कहीं ये जाके थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके 8 पाई बाई 15 में कन्वर्ट होगा, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है। इनटू कॉस 5 पाई बाई 15 को बोल सकता हूँ, 5 पाई बाई 15 को बोल सकता हूँ, 5 से 5 कैंसिल, तो 5/3 ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और जो बाकी के हैं, जो बाकी के बच गए, ये तो एक्स्ट्रा में है, तो इसको तो मैं एक्स्ट्रा में कर देता हूँ, ये बस समझाने के लिए है। इनटू बाकी के जो है कॉस ऑफ 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 6 पाई बाई 15, इसको मैं एक कैटेगरी में रख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 7 पाई बाई 15 की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस ऑफ पाई माइनस 8 पाई बाई 15, इसकी वैल्यू कॉस पाई माइनस एटा आता है माइनस कॉस एटा, तो माइनस कॉस 8 पाई बाई 15, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ, इसकी वैल्यू रख दी मैंने माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 60 डिग्री, उसकी वैल्यू 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आपका कॉस ऑफ 3 पाई बाई 15 इंटू कॉस ऑफ 6 पाई बाई 15। ये कोसाइन सीरीज और वो भी कोसाइन सीरीज, ये कोसाइन सीरीज और ये भी आपकी क्या है कोसाइन सीरीज। दोनों को सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। तो क्या आपका माइनस ऑफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ये, एन की वैल्यू 4, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 की पावर 4 16 इंटू पाई बाई 15 इंटू 2 की पावर 4 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 15। समझ में तो आ रहा है ना डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना बेटा सबको डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ, अरे हाँ ना तो बोलो। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एन की वैल्यू 2 एन की वैल्यू 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 पाई बाई 15 अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 15। ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका 12 पाई बाई 15। 12 पाई बाई 15 को बोल सकता हूँ 15 पाई माइनस 3 पाई बाई 15, तो इसको बोल सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 15। तो इसको एक्सप्रेशन को बोल दिया माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 15
इंटू 16 इंटू साइन पाई बाई 15 इंटू 1/2 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 15 इंटू 4 इंटू साइन 3 पाई बाई 15। ये साइन माइनस थीटा आपका क्या जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाई 15 इंटू 16 इंटू साइन पाई बाई 15। ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो डायरेक्टली कैंसिल। तो सोल्व करूंगा तो आंसर क्या जाएगा, प्लस ऑफ 1/16 इंटू 1/2 इंटू 1/4। तो क्या जाएगा 16/8 से आपका क्या 1/128। देखो आंसर उसी फॉर्म में है, आंसर उसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर हमेशा उसी का टाइप का आएगा। यूट्यूब पे जो चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले हैं वो 2-3 क्वेश्चन इसी पैटर्न के करवाएंगे जिसमें आंसर 2 की पावर n टाइप का आ रहे हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 2 की पावर n आंसर है, वो तो मैनिपुलेशन से आ रहा है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है कि 2 की पावर n आंसर होगा। वो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे करवा के बता देंगे जिसमें 2 की पावर n आ रहा है और आप लोग 100% कन्फर्म हो जाओगे, अच्छा वाह ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, ये तो हमारे सर ने बताई नहीं, हमारे सर तो कुछ बताते जाते नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, लॉजिकली जाना आपको। आई बात समझ में? यस नो बोलो फटाफट से। वेरीफाई सोर्सेज पे ही भरोसा करना है, वेरीफाई सोर्सेज पे ही भरोसा करना है, इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज नहीं लेनी है। हो सकता है आप लोगों को जो अच्छी दिखे, चमकने वाली सारी चीजें सोना नहीं होती, ध्यान रखो, नोट करो जल्दी से। चलो एक आज आईटी का क्वेश्चन करा देता हूं। मेरे हिसाब से तुम लोग इस लायक हो गए हो कि आईटी का क्वेश्चन करो अभी, ठीक है? आईटी का क्वेश्चन करो एक। चलो एक जेई का क्वेश्चन कर लो, देखता हूं कितने बच्चे सोच पाते हैं। वैल्यू ऑफ साइन पाई अपॉन 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 14। साइन पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14, 7 पाई बाई 14। साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 14। बताओ आंसर, आंसर बताओ जल्दी से। चलो टाइम लो। पाई बाई 14 कितनी वैल्यू होती है? पाई बाई 14 कितनी वैल्यू होती है? 12.8 डिग्री। अब 12.8 डिग्री की वैल्यू तो किसी को नहीं पता, 12.8 की तो वैल्यू नहीं पता, तो उसकी टर्म्स में बाकी के एंगल भी कन्वर्ट करोगे तो ये जो एंगल ज़रूर है ये 62 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट एंगल में, लेकिन इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो फिर सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हिंट दूं, कुछ हिंट दूं या ट्राई करोगे बिना हिंट के? हिंट है साइन में प्रोडक्ट में कुछ भी सीरीज नहीं होती, सीरीज क्या होती है? कोस में। तो कोशिश करो सबको कोस में कन्वर्ट करने की। चलो मुझे लगता है कि टाइम पास ही होगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सोल्व कर देता हूँ। एक आध बच्चा हो सकता है 4-5 मिनट के बाद बना ले, एक आध हो सकता है 4-5 बच्चा। 1 मिनट, चलो ठीक है 1 मिनट और टाइम दे रहा हूँ। 6:53 तक। नहीं, गलत आंसर। इधर देख, गलत आंसर क्यों है? क्योंकि ये तो साइन 7 पाई बाई 14 तो क्या है आपका साइन पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू तो आपकी क्या है 1 है। तुक्का मारेगा सुवित,
तुक्का मारा है, सोल्व किए है? सुवित तुक्का मारा है ना? यूट्यूब वालों का लेक्चर देखा है तूने? 2 की पावर n आंसर। चल ठीक है, सही आंसर, तुक्के से भी सही आंसर आ रहा है, तुक्के से भी सही आंसर आ रहा है। इन जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्रॉपर मेथड से सोचना है। क्या करूंगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। साइन π/2 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा होता है। और सिमिलरली कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। सिमिलरली cos π/2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मतलब साइन थीटा को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, ये साइन थीटा cos में कब कन्वर्ट होगा, जब इसकी टर्म्स में कन्वर्ट होगा। तो मतलब क्लियरली है थीटा की वैल्यू क्या आपकी π/2 माइनस थीटा होगी, तब ये आपका क्या है, cos में कन्वर्ट होगा। थीटा की वैल्यू π/2 माइनस थीटा कर दूं तो इसकी वैल्यू का cos में कन्वर्ट होगा। मतलब थीटा के आपका π/14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस π/14। ये cos में होगी, ये साइन में होगी। तो इसको मैं क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो फिर आपका 14 एलसीएम हो जाएगा 7π माइनस पाई, तो क्या जाएगा 6π/14। तो इस पहले वाले एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ cos ऑफ 6π/14। सिमिलरली दूसरा मैं बात करूँ 3π/14 को मैं बोल सकता हूँ π/2 माइनस 3π/14। ये cos में होगी, ये साइन में होगी। तो एलसीएम ले लिया, 14 एलसीएम हो गया, तो क्या आपका 7π माइनस 3π, तो क्या जाएगा 4π/14। तो ये क्या जाएगा दूसरा, cos ऑफ 4π/14 इंटू 5π/14 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 5π/14, तो क्या जाएगा 7π माइनस 5π/14 मतलब 2π/14। तो ये क्या जाएगा आपका cos ऑफ 2π/14। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका cos ऑफ π/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू cos ऑफ 3π/7। cos 3π/7 को मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ π/7 इंटू cos ऑफ 3π/7 को मैं बोल सकता हूँ 7π माइनस 4π/7। तो ये क्या जाएगा आपका cos ऑफ π माइनस 4π/7 और cos π माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos π/7 माइनस cos 4π/7। तो cos 2π/7 इंटू माइनस cos ऑफ 4π/7। तो ये माइनस बाहर और अंदर कोसाइन सीरीज, माइनस बाहर और अंदर कोसाइन सीरीज, तो माइनस आंसर साइन ऑफ 2 की पावर 3 इंटू π/7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन ऑफ π/7। तो क्या जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 8π/7 अपॉन 8 इंटू साइन π/7। तो ये क्या आपका माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस π/7 अपॉन 8 इंटू साइन π/7। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने सारे क्वेश्चन वो करवाए हैं जिसमें ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे की टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से लकीली प्लस माइनस 2 की पावर n आंसर आ रहा है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। मैं ये स्टेटमेंट आई थिंक आज के लेक्चर में 5वीं या 6ठी बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस एग्जाम में नहीं, मैं आगे किसी न किसी एग्जाम में ऐसा दूंगा जिसमें तुम लोग प्लस माइनस 2 की पावर n से करोगे और आंसर गलत होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या आपका क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन π/7 अपॉन 8 इंटू साइन π/7। तो फाइनल आंसर क्या आपका 1/8। आया समझ में, आया समझ में, यस नो बोलो। अच्छा, अब बता सकते हो इसकी वैल्यू में पूछूं, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ 2r माइनस 1 इंटू π/14 r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 8। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सिंप्लीफाई करूंगा तो साइन ऑफ π/14 साइन ऑफ π/14
इंटू साइन ऑफ 3π/14 इंटू साइन ऑफ 5π/14 एंड सोन जहाँ तक जाएगा साइन ऑफ 15π/14। बता सकते हो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। 15 नहीं, सॉरी 8 है ना, 7 रख लो, 7 रख लो, 7 रख लो, इसी पैटर्न में आ जाएगा। 7 रख लो, इसी पैटर्न में आ जाएगा। 7 रख लो, इसी पैटर्न में आ जाएगा। 13π/14 आंसर बता सकते हो क्या होगा इसका? 1/8 का होल स्क्वायर मतलब 1/64। आया समझ में? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अपन मिलते हैं। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।